हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और प्रिपरेशन भी जो है आपकी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज जो है वो कि आज जो है 27 मार्च हो गया, लेकिन अभी तक जो है फॉर्म आपका नहीं आया है। और अभी कुछ ऐसे न्यूज़ आते हैं कि मतलब आपकी फॉर्म आ गए हैं या फिर एग्ज़ाम की डेट आ गई है। तो अभी तक देखो ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो एवीवीएमयू जो आपका एग्ज़ाम जो एक तरह से समझो यूनिवर्सिटी भी है और टेस्टिंग एजेंसी भी है आपकी, जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। तो अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन उसके ऑफिशियल साइट पे नहीं आया है। कहीं से भी कुछ एक दो शायद फेक साइट्स से कहीं से ऐसा इंफॉर्मेशंस मिली थी, बट वो भी बाद में क्लोज कर दी गई हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है एवीवीएमयू की तरफ से नहीं आया कि आपका फॉर्म आ गया, फिर आपकी जो एग्ज़ाम की डेट्स आ गई है। जब आएगा तो प्रॉस्पेक्टस जब आपका आएगा उसमें सब कुछ इंक्लूड होगा, कब आपका जो है एग्ज़ाम होगा, फॉर्म कब से फिल किया जाएगा, कब से कब तक, और एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम कब है, सब कुछ है आपका उसमें डिटेल मेंशन होगा। तो अभी आप लोग फ़िलहाल उसके लिए मत परेशान हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फॉर्म आप देखो, किसी लड़ाई में जाने से पहले आपको क्या सबसे इम्पोर्टेंट है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उस लड़ाई के लिए पहले तैयार तो रहो। लड़ाई आज हो, कल हो, परसों हो, 1 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, लेकिन आप एटलीस्ट उसके लिए कम से कम प्रिपेयर तो रहो। अगर आप प्रिपेयर नहीं रहोगे तो फिर वो 1 साल बाद भी क्यों ना अगर आपका एग्ज़ाम हो, तब भी आप नहीं अच्छा कर पाओगे। अगर आपका अगर तैयारी सही है तो आप एग्ज़ाम अगर आपको समझो कि कल हो जाए ना, तो भी आप अच्छा कर ले जाओगे अपने एग्ज़ाम में। तो इसलिए अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने आप को उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो जिस एग्ज़ाम को तुमको क्रैक करना है। नहीं कि ज़्यादा दिन कि आप इधर उधर सोचो करो अभी, और भी और सब चीज़ों के बारे में जो वो उसको छोड़ दो। देखो, अभी इस मंथ के लास्ट मतलब वीक तक, मतलब फिलहाल लास्ट वीक तो चल ही रहा है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली अगर सैटरडे या संडे में अगर नहीं आता है कोई नोटिफिकेशन, तो जो है वो अगले अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है आ जाएगा। उसके लिए आप परेशान इतना मत हो, ठीक है? तो आज हम लोग जो है वो बायोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो बाकी मैं इसमें कुछ आपको और इन्फॉर्मेशंस भी दूंगा थोड़ी बहुत आगे चल के, ठीक है? तो चलो जो है वीडियो शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम टू फ्लोरेंस एकेडमी एक्सेलेंस फॉर नर्सिंग। आई एम शोम उपाध्याय। करंटली आई एम डूइंग बीएससी नर्सिंग फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट है कंडक्ट वाटर। मतलब पौधों में जो है कौन सा भाग है जो जल का परिवहन करता है। मतलब कि अब जल कहाँ से जाएगा? जल देखो, जैसे ये सपोज आपका ये प्लांट है, ठीक है? ये क्या है? हमारा प्लांट है ना ये। इसकी जड़ें क्या हैं? ये हमारा ग्राउंड लेवल है, जड़ें नीचे हैं, और यहाँ पे देखो ये प्लांट जो है ऊपर लगा हुआ है, ठीक है? इसमें बहुत सारे ऐसे लीव्स होती हैं, ठीक है ना? लीव्स हो गए इसकी, और इसका क्या हो गया? ये फ्लावर्स हो गए, ठीक है इसमें। तो ये प्लांट जो है ज़मीन के नीचे लगा हुआ है। बाकी ये कहीं देखो कितने, मतलब समझो कि 100-100 फीट के, मतलब बहुत, मतलब होते हैं लंबे लंबे पौधे। तो सोचो, आप खुद सोचो कि मतलब इतना इतना लंबा लंबा, मतलब पौधा 10 फीट, 20 फीट, 30-30 फीट के पौधे होते हैं। मतलब सोचो इतने लंबे लंबे पौधे, वो कैसे वहाँ तक जो है, मतलब पानी नीचे से सोचो वहाँ जाता है। तो उसके लिए कोई ना कोई, जैसे हमारे घरों में जो क्या होता है, मोटर होता है, मोटर से क्या होता है, पानी वो पाइप के थ्रू जो होता है ऊपर जाता है ना टंकी तक। तो वैसे ही पौधों में भी ऐसे मतलब वहाँ पे वाटर कंडक्ट करने के लिए सिस्टम बनाया गया है। तो उसी को पूछा गया है आपसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शंस में आपके फ्लोएम, जाइलम, कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको एक सही ऑप्शन जो है बताना है कौन सा है। तो देखो, पहला क्या आपका फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ठीक है, कि मैं लिखते जा रहा हूँ, और शायद देखो, सिर्फ आपको सही ऑप्शन ढूंढना नहीं है, बल्कि जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो ना, इस समय आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप चारों ऑप्शंस को भी देखो, क्यों क्यों नहीं सही है, फिर अगर है तो उनका क्या काम होता है। तो ऐसे आपको इसको देखना है। सबसे पहले देखो फ्लोएम है ना, ठीक है? तो फ्लोएम का क्या काम होता है? फ्लोएम का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है? एंड वाटर ये कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है? तो हो गया। भाई कॉर्टेक्स का काम होता है, कॉर्टेक्स का काम होता है स्टोरेज ऑफ टिश्यू, स्टोरेज ऑफ टिश्यू, ठीक है? एंड एपिडर्मिस से क्या वर्क होता है? प्रोटेक्शन ओनली। कि इस एपिडर्मिस क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है? तो बचता आपका कौन सा ऑप्शन? जाइलम। तो जाइलम का यहाँ पे क्या हो जाएगा जाइलम में? ठीक है, तो क्या होगा इसका?
सेकंड ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जाइलम। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन का जो आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, जाइलम। जाइलम का जो काम होता है, जाइलम क्या करता है, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। सिर्फ वाटर ही नहीं बल्कि क्या करता है, मिनरल्स का भी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वाटर स्लैश एंड मिनरल्स का भी जो है कंडक्शन का काम करता है, फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। पत्तियों से इसके तनों तक, सॉरी जड़ से लेके इसके पत्तियों तक जाएगा, तनों तक ऊपर जाएगा। ठीक है, हर इसकी जो भी स्टेम्स है वहाँ तक जाएगा। तो किसके थ्रू जाता है, जाइलम के थ्रू जाता है। ठीक है वो। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने जो है वो फ्लोरेंस एकेडमी की फुल सिलेबस की जो टेस्ट सीरीज है, आप लोग इसे नहीं ज्वाइन किया हो तो प्लीज़ आप लोग इसे ज्वाइन कर लो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर्सनली इसको मैंने अपने खुद के, मेरा जो 3 साल का एक्सपीरियंस है, और बाकी जो आपके और भी मेरे हैं जो कलीग्स जो भी एस जी पी जी आई आर एम एल इन सब जगहों पे पढ़ रहे हैं, हम सब ने मिल के इसको एक, मतलब आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही टेस्ट सीरीज बनाई है। इसमें कोई भी फालतू के या फिर इरेलेवेंट या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। जो भी क्वेश्चन होंगे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप एक समझो गेम चेंजर आपकी प्रिपरेशन में साबित हो सकते हैं अगर आप इसे ज्वाइन करते हो और इसके क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो। ठीक है, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको जो है वो 13 टेस्ट पेपर फुल सिलेबस के प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी बाइलिंगुअल, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों मीडियम्स में। और इतना ही नहीं, अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फार्मूला शीट प्रोवाइड की जाएगी फिजिक्स और केमिस्ट्री की। तो आपके एग्जाम में जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन की दिक्कत है वो भी सॉल्व हो जाएगी। समझो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ कितने 99 रुपीज़ में। समझो 6-7 रुपये से भी कम, मतलब आपको पड़ा है उतना, तो आप मतलब यूं ही ऐसे कहीं जाओगे कुछ भी इधर उधर खर्च कर देते हो। तो अगर आप अपने पढ़ाई पे, कैरियर पे अगर आप 99 रुपीज़ दे रहे हो तो इट्स नॉट अ बिग डील एंड इट्स नॉट अ वेरी मच अमाउंट कि आप इसे अफोर्ड ना कर पाओ। एवरी वन कैन अफोर्ड दिस अमाउंट, एंड आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू कि आप लोग यार इसे मतलब ज्वाइन करो, इसमें जो है आपका ही बेनिफिट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज, प्रोटीन संश्लेषण जो है का स्थान क्या है, लाइसोसोम, राइबोसोम एंड वैक्यूल एंड गोल्जी बॉडीज। तो क्या पूछा आपके, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है कहाँ पे होता है। तो लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम का जो इसमें क्या होता है, डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन होगा। और वैक्यूल्स का क्या होता है, वैक्यूल्स का काम होता है स्टोरेज, स्टोरेज का काम होता है। एंड गोल्जी बॉडीज क्या काम क्या होता है, पैकेजिंग। ठीक है, तो आपका बचता क्या है, कौन सा ऑप्शन, राइबोसोम। राइबोसोम में क्या होता है, राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको याद कर लो। ठीक है, राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड का बी ऑप्शन जो आपका सही होगा। ठीक है, अगला कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है, इसमें बोला विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। मतलब कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल डोनर का मतलब जो क्या है, सार्वत्रिक दाता हो, जो सबको दे सकता हो, ए बी, ठीक है, वो सबको दे सकता हो। तो कौन सा इसका ऑप्शन होगा आपका सही, यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, ओ इज ए यूनिवर्सल डोनर। एंड ए बी हैव एंटीजेंस कैन नॉट डोनेट ऑल, क्योंकि इनके पास, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि ओ में, ओ की एक खास बात ये होती है कि यह क्यों होता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, नो एंटीजन, सबसे बड़ी अच्छी बात है। जब कोई एंटीजन नहीं होगा, तो जब हम इसको किसी के भी बॉडी में डाल दो, चाहे एक ए में डाल दो, चाहे बी में डाल दो, चाहे ए बी में डाल दो, हर जगह जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, इसके खिलाफ जो है अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी बनेगी नहीं, नो एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, नो एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी देखो एक तरह से समझो, तो मैं बताऊँ कि एक तरह से समझो ना, हमारे बॉडी में जो है वो सोल्जर की तरह काम करते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, हमारा जो इंडियन आर्मी है, जब इंडियन आर्मी में कोई जब समझो, कोई मान लो हमारा जो पाकिस्तान की है, कोई कोई भी आता है आर्मी वाला, या फिर चाइना से आता है, तो क्या करें, तभी तो हमारे जो आर्मी के पर्सन है वही तभी तो उनको मारेंगे या फिर रिएक्ट करेंगे उस उनके अगेंस्ट में, मतलब उस चीज़ का क्या करेंगे, विरोध करेंगे कि आप अंदर मत आओ। ऐसे ही जो एंटीजन, एंटीजन समझो एक तरह से क्या है वो, जो अनदर कंट्री का जो है आर्मी पर्सन है, तो जब एंटीजन कोई होगा ही नहीं उसमें, तो बट आराम से उसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, आओ, कोई एंटीबॉडी का कोई मतलब जब खतरा है, जब एंटीबॉडी भी देख रहा है कोई हमारे बॉडी के लिए कोई खतरा नहीं है, ठीक है, तो एंटीबॉडी भी क्या करेगा, कुछ नहीं उसके कुछ करेगा नहीं। तो इसलिए जो होता है, एंटीबॉडी जब नहीं बनेगी तो एंटीजन आराम से वो जो है वो किसी को भी उसको आप चढ़ा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है।
ठीक है, तो वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, और अगला, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला कि विच ऑर्गेनेली इज नोन एज सुसाइडल बैग। आपको बोला है सुसाइडल बैग जो है कौन सा ऑर्गेनेली होता है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया किसके लिए होता है काम, इसका एनर्जी के लिए। इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं ना। और न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का काम क्या होता है, कंट्रोल सेंटर। एक तरह समझो ना, क्या बताता हूँ भी आपको, कंट्रोल सेंटर हो गया। एंड प्लास्टिड का क्या काम होता है, फोटो सिंथेसिस में वर्क होता है। ठीक है, तो क्या बचता है आपका, लाइसोसोम। लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइडल बैग। ये जो आपका जो क्वेश्चन है ना, ये यूपी सीनेट 2022 में आया था। ठीक है, 22 में एग्ज़ाम में आपके आया था ये क्वेश्चन। तो देखो जैसे कि, हाँ, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जैसे समझो कि एक होता है मदरबोर्ड, जैसे जो कंप्यूटर में क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। अगर मदरबोर्ड चला गया समझो पूरा कंप्यूटर बेकार फिर। ठीक है, ऐसे सपोज जैसे आपको देखो जहाँ पे मतलब जैसे हमारे बॉडी का हार्ट ही है। हार्ट समझो क्या है, हार्ट एकदम समझो हमारे बॉडी का जो क्या है, वो कंट्रोल सेंटर है ना। हार्ट हार्ट छोड़ो, ब्रेन। ब्रेन का क्या होता है, हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है। हम कोई भी एक्शन करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, कुछ भी किसी चीज़ से बचने का होता है, कुछ भी होता है, पूरा जो हमारा कंट्रोल सेंटर है हमारे ब्रेन में है। उसी तरह समझो जो लाइसो मतलब जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस भी क्या होता है, पूरा एक तरह समझो ब्रेन का, एज अ ब्रेन काम करता है। ठीक है, तो क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है। ठीक है, और लाइसोसोम क्या होता है आपका, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वाइटामिन इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। रक्त के थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन जो आवश्यक है, तो सबको पता है क्या है, यहाँ पे वाइटामिन के। और मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको बताना है कि वाइटामिन के का जो है वो केमिकल नेम क्या है। ठीक है, आपको केमिकल नेम जो है कमेंट करके बताना है मुझे। ठीक है, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप लोग अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो कमेंट करके बताओ कि वाइटामिन के का जो है केमिकल नेम क्या होता है। ठीक है, बाकी ए किसके लिए होता है, विजन के लिए होता है। ठीक है, विजन के लिए था। विटामिन बी जो होता है मेटाबॉलिज्म, आप कह सकते हो मेटाबॉलिज्म के लिए। और विटामिन डी किसके लिए, बोन्स के लिए होता है ज़रूरी। ठीक है, तो क्या आपका हो गया विटामिन के। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल बैलेंस। मस्तिष्क का कौन सा भाग है संतुलन के लिए काम करता है। ठीक है, तो ये आपका समझो एक तरह से ब्रेन है। तो सबने यहाँ पे एक ऐसे मतलब ब्रांच नुमा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा होगा, तो इसे क्या बोलते हैं, सेरिबेलम बोलते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, सेरिबेलम बोलते हैं इसे। तो जो सेरिबेलम होता है हमारे बॉडी में क्या करता है, बैलेंसिंग का काम करता है। ठीक है, मतलब कि जो जैसे अगर हम खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो अगर हम गिर नहीं है तो उसका काम क्या, बैलेंसिंग का काम जो होता है सेरिबेलम करता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे जब जो लोग ड्रिंक करके आते हैं, इसलिए क्यों गिरते हैं, कहीं नाले में पड़े होते हैं, कहीं कहीं गिर जाते, कहीं बाइक से गिर जाते हैं, तो क्या होता है, उनका जो सेरिबेलम होता है ना, हिल जाता है। यही ये इसी में दिक्कत आती है उनके सेरिबेलम में। ठीक है, इसलिए हमें थोड़ा ड्रिंक से क्या होना, इन सब चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो सेरिबेलम जो है वो बहुत ही मतलब सही, वो मतलब बैलेंसिंग, बेसिकली बैलेंसिंग का काम करता है। ठीक है, हमारे बॉडी में। अगला है विच टाइप ऑफ आरएनए कैरीज अमाइनो एसिड्स। कौन सा आरएनए जो है अमाइनो अम्ल जो है ले जाता है। तो ऑप्शंस में क्या है, एम आर एन ए, टी आर एन ए, आर आर एन ए एंड एस आर एन ए। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन जो आपका यहाँ पे टी आर एन ए, और इसको हिंदी में मतलब इसका होता है फुल फॉर्म ट्रांसफर आर एन ए। ये क्या कहता है, अमाइनो एसिड टू राइबोसोम। ठीक है, बाकी जो एम आर एन ए होता है, एम आर एन ए क्या काम क्या होता है, मैसेजिंग का काम करता है, मैसेज का काम करता है। ठीक है, जो आर आर एन ए यहाँ पे होता है स्ट्रक्चरल का काम करता है। एंड एस एन आर एन ए क्या काम होता है, स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या आपका होगा, सेवन्थ का बी होगा। ठीक है, अगला होगा विच प्रोसेस फॉर्म आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। कौन सा प्रक्रिया जो है समान पुत्री कोशिकाएं बनाता है, तो मियोसिस, माइटोसिस, फर्टिलाइजेशन एंड म्यूटेशन। तो क्या होगा यहाँ पे, एट का जो है वो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, माइटोसिस। ठीक है, प्रोड्यूस आइडेंटिकल डॉटर सेल। अगला है विच हार्मोन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। तो ऑप्शंस में है इंसुलिन। तो इंसुलिन आपको पता ही है कि क्या काम होता है इसका। तो ठीक है, इंसुलिन क्या करता है, वो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है ना हमारी बॉडी में। थायरॉक्सिन भी नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म के लिए यूज होता है। ईस्ट्रोजन का काम भी नहीं होता, तो क्या होगा आपका सही ऑप्शन यहाँ पे, एड्रेनलिन। ठीक है,
क्या होगा यहाँ पे, एड्रेनलिन जो है वो सही हो, क्योंकि एस्ट्रोजन भी क्या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हार्मोन है, तो कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। तो क्या होगा आपका एड्रेनलिन, ठीक है। एड्रेनलिन को एक नाम से और आप जानते हैं, फ्लाइट और फाइट, फ्लाइट और फाइट, या तो लड़ो या तो भाग जाओ। अब जैसे मान लो शेर आपके सामने, आप जंगल में जा रहे हो, अब शेर आ गया, तो वहाँ से आपका भागना ही सही है, या तो आप लड़ जाओ उससे या तो भाग जाओ वहाँ से। सेम इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। किसको, एड्रेनलिन को। इसको याद कर लो, फ्लाइट एंड फाइट भी आपसे करके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन से हार्मोन को बोलते हैं, ठीक है। अगला है, जो ह्यूमन जो ब्लड होता है उसका पीएच कितना होता है, तो क्या होता है, स्लाइटली जो होता है एल्कलाइन होता है, ऐसे नॉर्मली नेचर में देखो तो क्या होता है, एल्कलाइन। स्लाइटली, स्लाइटली अल्काइन मतलब क्या होगा, 7 से फिर ऊपर ही होगा। देखो सीधा आपको कैसे पता चल गया, ये पहला ऑप्शन तो सीधा कट गया, क्योंकि ये क्या है, स्लाइटली एसिडिक है। आपको पता है कि अल्कलाइन होता है नेचर जो है ह्यूमन ब्लड का, तो मतलब कि 7 से जो है ऊपर ही होगा। और स्लाइटली अल्कलाइन मतलब 7 से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि 7 तो एकदम मतलब बीच का होता है, ठीक है। 7 क्या है आपका, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। अगर यहाँ से कम हुआ तो मतलब एसिडिक हो जाएगा, और ज़्यादा हुआ मतलब तो क्या हो जाएगा, 7 से ज़्यादा तो क्या मतलब बेसिक हो जाएगा, या फिर से आप एल्कलाइन भी बोलते हो, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 7.4, ठीक है, आपका जो है सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 11 नंबर में कि विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जो है जिम्मेदार होता है, तो परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, मतलब सेल डिवीजन के लिए, ठीक है। और ठीक, अगला क्वेश्चन है कि द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की जो है एकदम मतलब बेसिक यूनिट का मतलब कि सबसे छोटी इकाई, ठीक है, जो सबसे छोटी यूनिट जो होती है क्या होती है। सपोज जैसे आप, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, एग्जांपल। देखो जैसे आपका अगर मान लो, कोई समझो कि आप घर बन रहा है, ठीक है, ठीक है, कोई एक मान लो आपका क्या करना है, यहाँ पे घर बनना है, ठीक है। तो घर बनने के लिए सबसे छोटी छोटी चीज़ें क्या होती हैं, आपका क्या होता है, बालू होता है, ठीक है, फिर ईंट होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे क्या सीमेंट होता है। तो जो ये छोटी छोटी चीज़ों से मिल के बनता है ना, पूरा घर बनता है घर तो समझो एक मतलब बहुत बड़ा यूनिट हो गया। छोटी छोटी इसकी छोटी छोटी यूनिट्स क्या होती हैं, सीमेंट हो गई, बालू हो गए, गिट्टी हो गए, ईंट हो गए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो चीज़ें मिलके फिर क्या बनता है, पूरा एक घर बनता है ना। जैसे आपको पता होगा सबसे जो हमारे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल होती है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनता है, सेल बनता है। सेल से फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से फिर क्या, ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। ऐसे होता है ना सबसे, ऐसे ये जो क्रम चलता रहता है। तो ऐसे क्या होता है, प्रोटीन तो मान लो एक बड़ी यूनिट हो गई, तो उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है प्रोटीन की, यहाँ पे होता है आपका अमाइनो एसिड, ठीक है। तो जो अमीनो एसिड होते हैं, फिर अमाइनो एसिड बोलते हैं, इन्हीं से क्या बनता है, मिलके प्रोटीन का सिंथेसिस होती है, ठीक है। बाकी शुगर कार्बोहाइड्रेट हो गया, न्यूक्लियोटाइड जो होता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है, ठीक है। तो क्या होगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है विच एंजाइम ब्रेक्स डाउन स्टार्च, कौन सा एंजाइम जो स्टार्च को तोड़ता है। तो क्या होगा इसका यहाँ पे, लाइपेज, प्रोटीएज, एमाइलेज एंड माल्टेज। तो 13 का कौन सा ऑप्शन होगा आपको, 13 यहाँ पे सी होगा, क्या होगा, एमाइलेज। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एंड द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से जो है जल के निकलने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो 14 में क्या होगा, 14 का जो है बी ऑप्शन से होगा, क्या क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग, ठीक है, फूड मेकिंग होता है, एंड रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीज, ठीक है। तो क्या होगा 14 का यहाँ पे सेकंड ऑप्शन से होगा ट्रांसपायरेशन। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है, मतलब कोशिका का मस्तिष्क किसे जाता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, राइबोसोम एंड वैक्यूल। तो अभी मैंने इसको आपको पीछे बताया था, यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच गैस इज़ यूज्ड इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में कौन सी गैस यूज होती है, तो क्या होता है यहाँ पे, ऑक्सीजन, ठीक है। अगला है विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है प्रोड्यूस वेरिएशंस,
कौन सी प्रकार का जो प्रजनन होता है विविधता उत्पन्न करता है? एसेक्सुअल, सेक्सुअल, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड बाइनरी फिजन। तो क्या होगा सेवन्थ में? आपको सबको पता है क्या होगा, सेक्सुअल यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि बाकी के जो हैं वो क्या करते हैं, आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग जो है प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एकदम सेम अपने जैसे मिलते जुलते, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं जिनमें सेक्सुअल ह्यूमंस या फिर जो एनिमल्स होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो वही क्या करते हैं, वो वेरिएशंस होते हैं ना, आप देखते हैं मतलब कि सपोज किसी का बच्चा मतलब कोई अगर उनकी हाइट मतलब छोटी है तो उनके बच्चे लंबे कभी कभी हो जाते हैं, फिर बच्चे लंबे तो कलर चेंज हो जाता है, या फिर उनका लंबाई कद बोल चाल सब कुछ मतलब बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, क्या होता है जो बच्चों के अपने पेरेंट्स से, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल देखो अलग होते हैं, मतलब समझ लो अगर ऐसा बहुत टाइम से आप भी देखे होंगे कि मतलब कि क्या होता है, फादर मतलब उतने पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन उनके उनके बच्चे क्या होते हैं, बहुत आगे चले जाते हैं, बहुत कुछ अच्छा कर जाते हैं अपनी लाइफ में। तो ये क्या है, वेरिएशन ही तो है जो ह्यूमंस क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो किस प्रकार का ये रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो अगला है विच ऑर्गन्स फिक्सेस नाइट्रोजन, कौन सा जीव होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो राइजोबियम, अमीबा, पैरामीशियम एंड ईस्ट। तो 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 18 का होगा आपका राइजोबियम, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन जो सही है, ठीक है। अगला है विच ऑर्गन एक्सक्रीट यूरिया, यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है? लीवर, किडनी, लंग, स्किन। तो क्या कौन करता है यूरिया का उत्सर्जन? यहाँ पे किडनी करता है, ठीक है। तो जो लीवर क्या कहते हैं, लीवर प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस यूरिया, और लेकिन एक्सक्री अगर, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और क्लियर हो गया कि अगर पूछ ले कि यूरिया का प्रोडक्शन कौन करता है तब तो लीवर होगा, और एक्सक्रीशन पूछ ले तो क्या सही हो जाएगा आपके, यहाँ पे किडनी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच स्ट्रक्चर हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, पौधों में गैसों के आदान प्रदान में कौन सी संरचना सहायक होती है? स्टोमेटा, जाइलम, फ्लोएम एंड रूट हेयर। तो क्या होगा यहाँ पे 20 का जो है आपका कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे स्टोमेटा, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन सही है, रंध्र जो क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। अगला है विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है? सबको पता क्या है, इंसुलिन। और इंसुलिन का वर्क क्या होता है, बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है। इंसुलिन कम हो जाएगा तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। अगला है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? तो ऑप्शंस हैं सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेड्यूला एंड पोन्स। तो एक किस क्या होगा इसका सही ऑप्शन आपका? सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम का काम क्या होता है? जिससे आपका समझो कि थिंकिंग, मेमोरी, जो भी चीज़ें याद कर रहे हो पढ़ रहे हो सब कहाँ सेव हो रही है? जैसे आप आपके बॉडी में क्या होता है, सॉरी बॉडी बोल रहा हूँ, फ़ोन में क्या होता है, स्टोरेज होता है उसमें, मतलब रैम होता है, रोम होता है, जहाँ पे डाटा क्या होता है, सेव होते हैं। ऐसे हमारे बॉडी में हमारा जो सेरिब्रम होता है वो मेमोरी का काम करता है, ठीक है। ठीक है, वहाँ पे सारी चीज़ें जो याददाश्त होती हैं हमारे उसी में सेव होती हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है विच प्रोसेस रिलीज एनर्जी इन सेल, कोशिकाओं में ऊर्जा किस प्रकार से निकलती है? तो फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन? रिस्पिरेशन, ठीक है, श्वसन। और किसके फॉर्म में होती है? एटीपी, ठीक है। और आपको मैं काम दे रहा हूँ, आप ही आप एटीपी का जाके फुल फॉर्म देखोगे कि एटीपी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि विच सेल ऑर्गेनली कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कौन से जो कोशिकांग पाचक एंजाइम रखता है? तो ऑप्शंस में है राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। तो क्या होगा 24 का आपका? 24 का यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा क्या होगा? लाइसोसोम, ठीक है। तो लाइसोसोम जो क्या करता है, कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। बाकी राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी, एंड डी क्या होता है, कंट्रोल का काम करता है, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे आज के, जो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए इनको ध्यान से। इसका पीडीएफ जो है इसको मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। तो आप इसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से जाके जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो चैनल को। वहाँ पे सारे जो लेक्चर्स होते हैं उनकी पीडीएफ है, मैं वहीं अपलोड कर देता हूँ, आप वहाँ से जाके इसको, ठीक है, डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ अपने पास रख लो, ठीक है। बाकी एक बार आपको फिर से मैं रिमाइंड करा दूँ कि अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग 8115529251 पे आप व्हाट्सएप करो, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो जो है पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल के सपोर्ट में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।